नमस्ते। राजा अम्बरीश की यह कथा परम भक्ति, सहनशीलता और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण को दर्शाती है। भक्त अम्बरीश की कथा। राजा अम्बरीश महाराज मनु के वंशज और सूर्य वंश के प्रसिद्ध सम्राट थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, भक्त और भगवान विष्णु के परम उपासक थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम विदर्भा था। राजा अम्बरीश ने संपूर्ण पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया था, फिर भी उनका मन केवल भगवान श्री विष्णु के चरणों में लगा रहता था। राजा अम्बरीश ने अपने मन, वाणी, कर्म और इंद्रियों को पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया था। मन से भगवान के चरणों का चिंतन, वाणी से भगवान के नाम, लीला और गुणों का कीर्तन, कर्ण से भगवत भक्तों की कथा का श्रवण, नेत्रों से भगवान के मंदिरों का दर्शन, हाथों से भगवान की सेवा, पदों पैरों से तीर्थयात्रा, मस्तक से भगवान को प्रणाम, इच्छा से केवल भगवान की कृपा का आकांक्षी, इस प्रकार वे पूर्ण भक्त हो गए थे। राजा अम्बरीश हर एकादशी को उपवास करते और द्वादशी को भगवान की पूजा कर व्रत का पारण करते थे। एक बार उन्होंने व्रजमंडल मथुरा क्षेत्र में द्वादशी के दिन उपवास समाप्त करने का निश्चय किया। उसी समय महान तपस्वी दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा अम्बरीश ने अत्यंत श्रद्धा से उनका स्वागत किया और कहा और भोजन करने की प्रार्थना की। ऋषि दुर्वासा बोले, ठीक है, मैं स्नान आदि करके आता हूँ। दुर्वासा जी यमुना में स्नान करने गए, किंतु वे ध्यान में लीन हो गए और द्वादशी का समय समाप्त होने लगा। अब राजा अम्बरीश धर्म संकट में पड़ गए। यदि वे बिना पारण किए रह जाएं, तो व्रत भंग होगा, और यदि पारण कर लें तो अतिथि का अनादर होगा। उन्होंने विद्वानों से विचार किया, तब यह निश्चय हुआ कि सिर्फ जल ग्रहण करना पारण और न पारण दोनों के समान होता है। अतः उन्होंने नियम पूर्वक थोड़ा सा जल ग्रहण कर लिया। जब दुर्वासा ऋषि लौटे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि अम्बरीश ने उनके बिना जल पी लिया। वे क्रोध से कांप उठे और बोले, अरे राजा, तूने मेरा अपमान किया है, देख मैं तुझे दंड देता हूँ। उन्होंने एक भीषण रौद्रकृत्या अग्निज्वाला जैसी राक्षसी उत्पन्न की जो अम्बरीश को भस्म करने दौड़ी। राजा अम्बरीश शांतचित्त खड़े रहे, उन्होंने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। भगवान विष्णु की कृपा से सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस राक्षसी को तुरंत भस्म कर दिया। फिर सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ पड़ा। दुर्वासा भयभीत होकर तीनों लोकों में भागे। पहले ब्रह्मा, फिर शिव और अंत में भगवान विष्णु के पास पहुँचे। याद रखिए, भागवत महापुराण का हर एक शब्द केवल धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की सबसे बड़ी कला है। भगवान विष्णु ने कहा, हे दुर्वासा, मैं अपने भक्तों से अलग नहीं हूँ। मैं अपने भक्त के हृदय में निवास करता हूँ। केवल वही भक्त तुझे बचा सकता है। जाओ, अम्बरीश से क्षमा मांगो। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास लौटे, थके मांदे और भयभीत। उन्होंने कहा, राजन, मेरी मूर्खता क्षमा करें, मुझे सुदर्शन से बचाइए। राजा अम्बरीश ने प्रार्थना कर भगवान विष्णु से विनती की, तब सुदर्शन चक्र शांत हुआ। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी का आदर पूर्वक स्वागत किया, भोजन कराया और कहा, भगवान, यह सब भगवान की लीला थी, मैं तो केवल उनका सेवक हूँ। दुर्वासा ऋषि के अहंकार का नाश हो गया। उन्होंने कहा, राजन, आपने क्षमा, सहनशीलता और भक्ति की सर्वोच्च मर्यादा स्थापित की है। भक्ति का बल सबसे बड़ा है। जो भक्त सच्चे मन से भगवान को मानता है, उसे स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। सहनशीलता और क्षमा में अपार शक्ति है। अहंकार का नाश केवल विनम्रता और भक्ति से होता है। एकादशी व्रत अत्यंत पवित्र है, उसका पालन भावपूर्वक करना चाहिए। इस ज्ञान को अपने तक न रखें, इसे अपने अपनों के साथ भी साझा करें। ऐसे ही अद्भुत कथा रोज सुनने के लिए, धर्म और भक्ति से जुड़ने के लिए डिवाइन भक्ति मंडल को सब्सक्राइब जरूर करें।